कि हमें हर दौर में झूठी दास्तानें बना के कत्ल किया गया, जिनमें से एक मशहूर तरीन दास्तान की जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी शियों का कुरान बकरी खा गई, ऐसी कोई रिवायत हमारे यहाँ नहीं है। ये एक गलत नजरिया जनाब आयशा ने दिया था अपने एक गलत फतवे को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि वो फरमाती थी कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाया जा सकता है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि ये कुरान में आयत थी, कहाँ गई? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम लोग उनके कामों में मसरूफ थे, यानी उनकी तशय्युए जनाजा वगैरह में, और उस दौरान कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था और बकौल हजरत आयशा का बकरी आई और खा गई। यानी वाज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब एक निस्बत और साथ ही तहरीफ कुरान का वाज़े इकरार, और ये सुनन माजा में मौजूद है। अब इसको छुपाने के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने एक दास्तान बनाई कि शिया अकीदा रखते हैं और ये निस्बत दे के उन्होंने हमें कत्ल करवाया। अब क्योंकि हमें कत्ल किया जा रहा है सदियों से लाखों करोड़ों की तादाद में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बरादरान अहले सुन्नत के सामने इनके उलमा की इस साजिश को और इस चीज को क्लियर करें कि किस तरह से ये हजारों लाखों करोड़ों अफराद को इस तरह से कत्ल करते चले आए हैं। बस ये जो तकफीर का सिलसिला है कि सारे देवबंदियों को बरेलवी काफिर कहें, बरेलवियों को देवबंदी काफिर कहें, ये मिलके अहले हदीस को काफिर कहें, ये सब मिलके शियों को काफिर कहें, तो हम इसके कायल नहीं है। हम इन सबको मुसलमान मानते हैं, इनकी जान माल इज्जत आबरू का एहतराम करते हैं। लिहाजा सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि प्रोपेगेंडा के जो उलमाए अहले सुन्नत हमेशा से करते चले आए कि शियों का कुरान बकरी खा गई, तो हम बताते चलें कि ऐसी हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है, और अगर है तो ला के दिखाएं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये रिवायत हजरत आयशा की है उस वक्त जब उन्होंने एक ऐसा फतवा दिया कि जिससे आलम इस्लाम में एक जलजला आ गया कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाया जा सकता है। और जब उनसे सवाल किया गया कि ये कहाँ है, तो आपने फरमाया, यानी जनाब आयशा ने कहा कि ये मेरे कुरान में था और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो एक बकरी आई और वो कुरान का कुछ हिस्सा खा गई। तो सबसे पहले आपके सामने है सुनन इब्ने माजा, जिल्द नंबर 2, तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद कासिम अमीन साहब का, और सफ़ा नंबर है 51 और रिवायत नंबर है 1944। उर्दू का तर्जुमा आपके सामने हम बयान कर देते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत नाजिल हुई और मेरे तख्त तले थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और हम आपकी वफात की वजह से मशगूल हुए, तो एक बकरी अंदर आई और वो कागज खा गई। बस याद रखें कि इसमें जो आप लोग कहते हैं कि ये मनसूख तिलावत हो गई थी, तो ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है, और ये बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाने का हुक्म हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दिया। बस आयत के बारे में फरमाती हैं कि मेरे कुरान में मौजूद थी, और अब क्यों नहीं है? क्योंकि बकरी खा गई हजरत आयशा की ये आयत। तो क्या कुरान को मनसूख कर दिया बकरी ने, और वो भी हजरत आयशा की बकरी ने? क्या हमने इस बेस पर कभी आपको काफिर कहा? नहीं कहा। हम वाज़े कहते हैं कि ये सारी रिवायात जो शिया सुन्नी में हैं ये ज़ईफ हैं, लेकिन अगर हम आपके बारे में कहते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए।